वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो थंबनेल मैंने लगाया, आज नाउन का जो सेकेंड वीडियो है वो और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन तक के हमने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया, पढ़ा चुका। आज हम 15 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करके अंत तक के चलेंगे। जो भी बिहार बोर्ड में नाउन सम चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए सारे कंप्लीट कर लेंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड्स का हैं, तो आपके लिए सिलेबस तो इम्पोर्टेंट होगा। आपका जो टेक्स्ट बुक है बिहार बोर्ड का बुक, वो तो इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैंने पढ़ाया। वो भी आप चैनल पे जा कर के देखिए, विजिट किए हैं तो आप जा कर के देखिए। और अच्छे तरीके से हमने हिंदी उसका हर एक चैप्टर को करते चल रहा हूँ। अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो आपको ग्रामेटिकल टर्म्स के मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाद नाउन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंटरमीडिएट वाले के नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लूसेंट जनरल इंग्लिश लूसेंट का नाउन चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अन्य स्टेट से हैं तो आप चिंता ना करें, हम आपके लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश का है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे तरीके से आनंद आएगा। चलिए, तो आपको ही कहेंगे कि अब हम लेकर के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट या हम 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। करा क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। ऑप्शन में जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। डिस्कवर न्यू ऑप्शन में एक में रखा है कंट्री, आपको दिखना चाहिए, हम फाउंड को बड़ा रखेंगे, कंट्री। बी में रखा है लैंड, लैंड। और सी में जो रखा है टाउन। और डी में रखा है विलेज। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट? दिख रहा है विलेज? आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा इसमें देखिएगा कि कह रहा है कंट्री, लैंड, टाउन, विलेज। यहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस आप जानते हैं, अगर हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस को, तो ये पुर्तगाली यात्री थे और 1498 में, कितना में? 1498 में भारत की भूमि पे आए थे। उस समय भारत की भूमि यानी कि उन लोगों को मालूम नहीं था कि एक देश है, तो उस समय आए थे तो एक न्यू लैंड पे आए थे। और वो न्यू लैंड को क्या किए थे? न्यू लैंड को डिस्कवर किए थे, खोज किए थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स न्यू लैंड, यानी कि नया भूमि। आगे की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये हुआ 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है बी ली इमोरालिटी of the क्या कर रहा है? बी बिलीव इन इमोरालिटी ऑफ द, उसके बाद खाली स्थान रखा है खाली मोरालिटी ऑफ, और ऑप्शन में दे रखा है सोल। पहला ऑप्शन है, देखिएगा ऐसे लिखा है सोल। सेकेंड ऑप्शन में जो सोल का स्पेलिंग और भी आप लोग जानते होंगे, ये भी होता है। आगे एक सोल और लिखा है, एक यूनियन लिखा है, यूनियन, एकता जिसको हम बोलते हैं। अगला वर्ड में वो लिखा है बेब, बेब। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कह क्या रहा है, जो समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है बी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ डॉट 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 सोल। तो जरा सा देखिए, सोल का ही बात किया है, तो यहाँ सोल जो है हमारा ये राइट आंसर नहीं है। ये सोल हमारा राइट ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि इसका स्पेलिंग ही सही नहीं है। आगे की अगर हम बात करें तो यूनियन का मतलब एकत्रित होता है, वेव का मतलब तरंग होता है। तो इमोरलिटी अगर बात करें तो यहाँ है क्या, सोल का राइट मीनिंग को ही हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा, सोल यानी आत्मा। बी बिलीव क्या करते हैं, क्या कर रहा है, बी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सोल। हम लोग अमरण या बोलता है अनैतिकता आत्माओं पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे देखेंगे। अब जरा सा देखिए क्या करा है, बी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डॉट 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 सोल। ऑप्शन में क्या लिख रहा है, सोल, सोल यूनियन वेव। तो राइट आंसर हमारा ए सोल होगा और यहाँ ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन कितना क्वेश्चन नंबर होगा, 16 तक मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 17 में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा। करा ही हैज मेड अ मेजर, क्या लिख रहा है, ही हैज मेड अ ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम फुल स्टॉप। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या करा, ही हैज मेड अ मेजर डॉट 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 ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम। ऑप्शन में रखा है टास्क, जॉब, प्रोजेक्ट, नन। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपको समझने की प्रयास करना है। राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा टास्क, क्या हो जाएगा, टास्क। आगे बढ़ेंगे, टास्क हमारा इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्या करा है। अगले क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिंग, देखिए क्या करा है, ब्रिंग मी खाली स्थान, उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ वाटर। ऑप्शन में जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में रखा है अ ग्लास। बी नंबर में अगर हम बात करें बी ऑप्शन का, तो बी ऑप्शन का है सम ग्लास। अगर अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कह रहा है अ पीस ऑफ ग्लास। अगले ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो नन रखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, ब्रिंग मी डॉट 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 ऑफ वाटर। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि पानी का सम कुछ गिलास की बात नहीं है, पीस ऑफ ग्लास होता है कभी नहीं। अगर हम बात करें तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अ ग्लास। क्या कर रहा है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मेरे लिए जो है एक गिलास क्या लाओ, पानी लाओ। आगे समझ पाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, हम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहें वीडियो पे। हम आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते चलेंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, फॉर आई एम लुकिंग फॉर डॉट 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 फॉर द विंडो फुल स्टॉप। ऑप्शन की अगर हम बात करें, फिर इसमें रखा है आ ग्लास। बी में रखा है उसी बातों को रखा है सम ग्लास। सी नंबर में अगर हम बात करें तो रखा है मेनी ग्लासेस। डी नंबर में नन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। उस क्वेश्चन में था अ ग्लास, लेकिन यहाँ राइट आंसर होगा सम ग्लासेस फॉर द विंडो। यानी कि मैं जो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खिड़की के लिए कुछ ग्लासेस को, कुछ शीशे को क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। किसके लिए, खिड़की के लिए। तो यहाँ राइट हमारा आंसर क्या होने वाला है, सम ग्लासेस। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस चेयर, क्या कर रहा है, दिस चेयर यस है यहाँ, दिस चेयर सीम्स टू बी मेड। आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है टू बी मेड ऑफ खाली स्थान, बट इट इजंट।
आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन में जरा सा समझने का प्रयास करिए। कह रहा है आयरन्स, आयरन्स, आयरन। अगला ऑप्शन में क्या होगा है इसका, एन आयरन, एन आयरन। अगले ऑप्शन में 4 की अगर हम बात करें तो 4 में कह रहा है ओनली क्या कर रहा है, सम आयरन। क्या कर रहा है, सम आयरन। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि सम आयरन नहीं होता है, एन आयरन यानी अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते हैं और इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आयरन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आयरन होगा। क्या आप समझ पाए? क्या करा, दिस चेयर सीम्स टू, लेकिन बना नहीं है, बट इट इजंट, लेकिन बना नहीं है। प्रतीत होता, लगता है कि लोहा का बना है, लेकिन लोहा का बना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आप तरीकेबद्ध, अच्छा अगर सेशन लग रहा है तो आप अवश्य लाइक कीजिए और लोगों में शेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ओड, ओड जो है उसको पिक आउट करने के लिए कह रहा है ओड। ओड का मतलब समझ रहे हैं, विषम छाटने के लिए कह रहा है चूज द ओड। तो उसमें फर्स्ट वर्ड जो है आपको रख दिया है ओड में, क्या रखा है, बोमैन। क्या रखा है, बोमैन। सेकेंड वर्ड में आपको रखा है गर्ल। क्या रखा है, गर्ल। थर्ड में रखा है लेडी। फोर्थ में रखा है मैन। आपको राइट आंसर दिख रहा होगा ओड क्या है। ओड इसमें क्या है, विषम क्या है, ये तीनों का तीनों फीमेल हो गया और हमारा ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो ओड इज हमारा राइट है। ओड ही तो आंसर लेना था, तो क्या कहेंगे, मैन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैन हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ओड हमारा क्या है, यही है। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आगे कह रहा है द यूएसए, द ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन में कह रहा है सम डेमोक्रेसी। देखिएगा क्या लिखा है, सम डेमोक्रेसी, सम डेमोक्रेसी। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है अ डेमोक्रेसी। तो हमारा राइट आंसर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा मत लिखिए, क्या हो जाएगा, अ डेमोक्रेसी हमारा ही, इसी यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अ डेमोक्रेसी यानी यूएसए जो है क्या है, एक क्या कहेंगे, अ डेमोक्रेसी कंट्री यानी कि लोकतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्र देश है, यानी कि जनता के चीज़ों को मानने वाला देश है। क्या हुआ हिंदी, यूएसए इज अ डेमोक्रेसी, यानी कि यूएसए क्या है, एक लोकतंत्र है। आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र आत्मक कंट्री है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। अगले वर्ड में हम बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस में, सॉरी अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में जो कहा, चाइल्ड, द चाइल्ड वाज लिंकिंग, द चाइल्ड वाज लिंकिंग खाली स्थान। अब देखिए लिंक का मतलब होता है चाटना, चूसना। अब जरा सा यहाँ क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, तो ऑप्शन में हम कहेंगे आइस क्रीम, एन आइस क्रीम। थर्ड ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, थर्ड ऑप्शन में आइसक्रीम, आइसक्रीम। फिर हम कह देंगे नन। राइट आंसर बच्चा ड्रीम, उसके बाद नन। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, एन आइसक्रीम। बच्चा क्या चूस रहा था, आइसक्रीम को चूस रहा था। आगे की अगर हम बात करेंगे तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा, आप लोग को हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सीधे कह देते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ओड छाटना है। क्या छाटना है, ओड। तो ओड छाटने में देखिए लिखा है पिक आउट ओड।
ओड में लिखा है पहला फॉक्स, दूसरा वर्ड में लिखा है लियोपार्ड, लियोपार्ड। अगला जो, चलिए आगे बढ़िएगा, इसमें ओड क्या है जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉक्स, लोमड़ी, तेंदुआ, शेर, ये तीनों समानांतर है, जानवर है, लेकिन ये क्या है, पक्षी है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या है, ओड है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन बोला है कि फिर ओड पिक आउट कीजिएगा, ओड ही पिक आउट करने के लिए फिर बोला है। उसमें आपको रखा है, पहला में रखा है कार, पहला वर्ड में रखा है कार, दूसरा वर्ड में आपको रखा है शिप, शिप, थर्ड वर्ड में आपको रखा है स्ट्रीमर, स्ट्रीमर, फोर्थ वर्ड में आपको रखा है केटल। आगे देखने का प्रयास कीजिएगा, ये हमारा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये यात्रा का साधन है, कार शिप से यात्रा करते हैं, स्टीमर से यात्रा करते हैं, लेकिन ये हमारा ओड है, विषम है। राइट आंसर हमारा वही होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम जाते हैं तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, देयर इज, क्या क्वेश्चन लिखा है जो जरा सा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देयर इज खाली स्थान, देयर इज खाली स्थान ओवर द गंगा, ओवर द गंगा। माय डियर समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि ओवर द गंगा, तो आप देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में लिखा है एनशिएंट, एनशिएंट, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है बिलीफ, बिलीफ, थर्ड ऑप्शन में लिखा आ ब्रिज, आ ब्रिज का मतलब तो जानते हैं आप लोग, पुल, आ ब्रिज, पुल। तो आप देखिए इसीलिए हम इसको गोलाकार किए, क्योंकि कह रहा है देयर इज ओवर द गंगा, गंगा नदी के ऊपर में क्या है, प्राचीन है नहीं, विश्वास है नहीं, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है नहीं, पुल है, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल है। आगे की अगर हम बात करें तो कह रहा है वन मैन्स ट्रेस, वन मैन्स ट्रेस, वन मैन्स ट्रेस इज अनदर, इज एन अदर, इज एन अदर मैन्स, खाली स्थान। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कह रहा है प्लीजर, प्लीजर, दूसरा कह रहा है ट्रीजर, तीसरा ऑप्शन इसका कह रहा है क्रेस, चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है डैमेज, डैमेज, जीई, डैमेज। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। या तो हम उसको कह सकते हैं निगाहें, तो सबका निगाहें प्रत्येक व्यक्ति का जो होता है एक दूसरे व्यक्ति के, ट्रीजर खजाना पे निगाहें होता है, ट्रेस का मतलब हम निगाहें भी कहेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रीजर। देखिए क्या कर रहा है को अगले क्वेश्चन, जरा सा फिर से देखिए क्वेश्चंस को। वन मैन्स ट्रेस इज अनदर मैन्स डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन में प्लीजर, ट्रीजर, क्रेस, डैमेज। राइट आंसर इज ट्रीजर, राइट आंसर क्या होगा, ट्रीजर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जो जरा सा देखेंगे। फिर ओड ही पिक आउट करने के लिए कह रहा है, क्या छांटने के लिए बोल रहा है, ओड छाटिए, विषम फिर छांटने के लिए बोल रहा है। तो पहला में लिखा है ब्लाइंड, पहला ऑप्शन में लिखा है ब्लाइंड, दूसरा ऑप्शन में लिखा है डीफ, ब्लाइंड लिखा है, डीफ लिखा है, उसके बाद लिखा है डम्ब, क्या लिखा है, डम्ब। अगला ऑप्शन में लिखा है इडियट, इडियट। अब देखिए
ये तीनों क्या कह रहा है? अंधा, बहरा, गूंगा, ये होता है मूर्ख। तो यही हमारा विषम है। इडियट ही हमारा क्या है? विषम है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर कह रहा है वर्ड छाटिए। वर्ड से कितना क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछा है? देखिए लिख रहा है पहला में पेन, दूसरा ऑप्शन में लिखा है मार्कर, मार्कर, थर्ड ऑप्शन में लिखा है पेपर, पेपर, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है पेंसिल। क्या लिखा है? पेंसिल। माय डियर, इसमें वर्ड क्या है? देखिए पेन से आप लिखते हैं, मार्कर से भी आप लिखते हैं, पेंसिल से भी आप लिखते हैं। तो ये तीनों तो क्या है? इवन है, सम है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पेपर करेक्ट आंसर हमारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, आई बैंड ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब तल्ला होता है, छत की जो तल्ला होता है। अब जरा सा देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आई बेंच्ड माई ऑन द फ्लोर। ऑप्शन में इसका देखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन में कर रहा है टॉय, अंगुली जिसको हम बोलते हैं, फिर कर रहा है TOW टॉय, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 में क्या कर रहा है? TOWE टॉय। ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है? TORE टोर। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसको कह क्या रहा है, जो जरा सा समझिए। बेंच का मतलब होता है टक्कर लगना। तो आप समझिए कि टक्कर किस में लगता है। आप कभी कभी चलते हैं तो टक्कर हो सकता है अंगुली में लगेगा। तो टोर का मतलब होता है टीयर, वर्ड सुने होंगे, टीयर मतलब होता है फाड़ना, और नाउन फॉर्म्स में आंसू होता है। तो उसमें नाउन फॉर्म में यस लगता है, टीयर्स होता है आंसू, आंसू हो जाता है। तो वर्ब का भी टू है, उसको हटाइए। तो ये भी तो कोई राइट मीनिंग नहीं है, ये भी कोई राइट मीनिंग नहीं है। राइट अर्थ क्या है? टॉय, यानी अंगुली। किस में टक्कर लगा? अंगुली में टक्कर लगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपका कंप्लीट किया। क्या क्या कंप्लीट? नाउन चैप्टर इंटरमीडिएट वाले के लिए जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछे थे और आगे भी पूछेगा। वर्ड से कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हम जनरल इंग्लिश लुसेंट को सॉल्यूशन करेंगे, नाउन चैप्टर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।